रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया है। एंड आज का चैप्टर वॉइस आ रहा है किसी को? हाँ ठीक है, तो आज का चैप्टर क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो आई होप पॉलिनॉमियल सबको याद है। हम लोग जस्ट क्विक रिवीजन कर देता है। ठीक है, देखो इधर पॉलिनॉमियल पड़ेगा, हम इधर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेगा। ठीक है, क्यूई। तो पॉलिनॉमियल को कैसे लिखता है? पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ पे ऑब्वियसली ए नॉट इक्वल टू जीरो। कोई प्रॉब्लम होता है पॉलिनॉमियल ऐसा? हाँ। वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक इक्वेशन है जहाँ पॉलिनॉमियल एक एक्सप्रेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक इक्वेशन है, मतलब जहाँ पे पॉलिनॉमियल को इक्वेशन बना दिया जाए वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, माना ऑब्वियसली डिग्री 2। तो मतलब देयरफॉर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो अगर लग जाए तो यही बन जाता है मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोई डाउट? मतलब यहाँ पे हम लोग रैंडमली एक्स का कोई भी वैल्यू बैठा सकता है, पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रैंडमली एक्स का कोई भी वैल्यू नहीं बैठेगा, सिर्फ वही बैठेगा जिसका वजह से ये इक्वल टू जीरो आ रहा हो। कोई डाउट? इनडायरेक्टली नहीं। जीरोस। यहाँ पे क्या आता है? पी एक्स जीरो कब होता है? जब अल्फा कोमा बीटा इसका जीरोस हो। कोई डाउट? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग सिर्फ इसी अल्फा बीटा को ढूंढता है, ये अल्फा बीटा ही एक्स का वैल्यू होता है और कुछ नहीं। डन। तो मान लो अल्फा कोमा बीटा इसका जीरोस है, तो यहाँ पे जीरोस को रूट्स बोला जाता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जीरोस को क्या बोलता है? रूट्स। ओके, क्लियर? हाँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जीरोस को रूट्स बोलता है। अब ऑब्वियस सा बात है, यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ता रहा? सम ऑफ जीरोस क्या लिखता है? माइनस बी बाई। सेम यहाँ पे भी लिखिएगा, बस क्या लिखिएगा? सम ऑफ रूट्स। बाकी कहानी डिट्टो से में कुछ अलग नहीं है, माइनस बी बाई। यहाँ क्या लिखता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू सी बाई। तो यहाँ लिखिएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू, सॉरी, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू जीरो, इक्वल टू सी बाई। मेरा दिमाग में एक चीज आया, हमको बताना। तो हम क्या ये बताया है कि अगर तीन एपी कॉन्जुगेटिव, इफ थ्री नंबर्स आर इन एपी, तो हम लोग इसके ऐसे लिख सकता है ए माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी। क्या ये बताया है हम तुम लोग को एपी वाला चैप्टर में? नहीं। चलो, हमको लग रहा था हम भूल गया। ठीक है, तो वो तीन क्वेश्चन करवाएगा तो हम बता देगा, नोट करवा देगा, कॉपी में नोट करके लिख देना, या फिर चैप्टर का एंड में बता देगा एक बार। ठीक है, अब ठीक देखो, है। अब यहाँ पे हम लोग क्वाड्रिक पॉलिनॉमियल निकालना चाहेगा तो क्वाड्रिक पॉलिनॉमियल इस क्या बोलेगा? के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट। हाँ या ना? लिखेगा ये? कोई डाउट? नहीं। पॉलिनॉमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल कैसे निकालता है? के इंटू समथिंग, जहाँ पे के कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे क्या आएगा देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, तुम लोग शॉर्ट फॉर्म मत लिखना, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू जीरो। यहाँ पे के से हम लोग को मतलब नहीं है, क्यों? अगर हम के डाल भी देगा, मान लो टू डाल देता है, तो टू को इधर लाने के बाद क्या हो जाएगा? जीरो डिवाइडेड बाई टू जीरो ही होता है ना, है ना? तो अगर कोई के हाँ। रख भी दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्यों? जब के को इधर लाएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो बेहतर है, के मीनिंगलेस है। सो यही है, बस के हट गया और कुछ नहीं, और इक्वल टू जीरो आ गया। यहाँ पे इक्वल टू जीरो नहीं आता, यहाँ पे इक्वल टू जीरो आ गया। ये फर्क याद रखना, क्योंकि एग्जाम में क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी निकालने दे सकता है। तो क्वेश्चन थोड़ी पढ़ना, जब फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बोला है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला है, एक बार चेक करो। बाकी जो मिडिल टर्म हम लोग सीखा है पॉलिनॉमियल का जीरोस निकालने के लिए, सेम मेथड है इक्वेशन का भी रूट्स निकालने के लिए। कहानी एक ही है, मिडिल टर्म करो, रूट्स निकालो, डिट्टो कहानी सेम है। बस इक्वेशन में हम लोग इफ पी एक्स इक्वल टू जीरो ऐसे पकड़ना नहीं पड़ेगा,
जो कि पॉलिनोमियल में पकड़ना पड़ता था। तो ये उतार लो और देखो इसमें कोई डाउट जो हम कंपैरिजन किया है, चेक कर लो एक बार। ठीक है, हाँ देखो यहाँ पे थोड़ा इतिहास। हाँ कुछ बोल रहा कोई? हेलो, कोई कुछ बोल रहा है? किसी का माइक ऑन है शायद, इसलिए आवाज़ रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा इतिहास बोल दिया है। जो माना जाता है कि बेबीलोनियंस ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया, बट एक्चुअल कंट्रीब्यूशन इंडियंस को जाता है। देखो इट इज़ क्रेडिटेड टू इंडियन मैथमेटिशियंस, जैसे कि ब्रह्मगुप्ता, उसने भी एक एक्सप्लिसिट फॉर्मूला दिया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। बाद में सिद्धाचार्य, उसने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला दे दिया सॉल्व करने के लिए, जो तुम लोग को मिलेगा। ओके, फिर बाद में भास्कर टू ने भी देखो एक कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड निकाल दिया। तो एक कहानी एक ही है, मतलब इंडियंस को मेजर कंट्रीब्यूशन जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का। तो हम लोग वही देखिएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अदर देन मिडिल टर्म कैसे सॉल्व किया जा सकता है। मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन तो ऑब्वियस सब आता ही है, अदर देन मिडिल टर्म। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखाई दिया हमने, कोई डाउट? ये तो हम लिखवा चुका है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। क्लियर? हाँ तो इसमें जानने का और कुछ खास नहीं है। अब हम यहाँ पे ये बोल देता है, हम लोग जो पॉलिनोमियल्स में 31 इनसाइड क्वेश्चंस किया था, वो सारा का सारा क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर का फॉर्म में भी आ सकता है। जस्ट क्या चेंजेस लाएगा, इफ टू इज द जीरो का जगह बोल देगा टू इज द रूट्स, और कुछ नहीं। वहाँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जगह रिप्लेस हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड जीरोस का जगह रिप्लेस हो जाएगा रूट्स। बाकी डिट्टो कहानी सेम है, कुछ चेंजेस नहीं है, बस वहाँ पी एक्स वाला कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा। वहाँ डायरेक्ट इक्वल टू जीरो पहले से गिवन है। ऐसा दे सकता है, मान लो अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन समथिंग, देन फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा बाय बीटा एंड बीटा बाय अल्फा। तो डिट्टो सेम कहानी है जो हम लोग पॉलिनोमियल्स में किया है, तो वो अलग से हम करवाने वाला नहीं है इस चैप्टर में, बिकॉज पॉलिनोमियल का इनसाइड आता है तो इसका भी आता है। क्लियर? तो इसको जीरोस का फॉर्म में तो रूट्स का फॉर्म में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों सेम है। डन? हाँ अब हाँ एग्जाम्पल्स में आओ, क्या बोला है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस मैथमेटिकली। अगर किसी का नया बुक में ना हो तो हमको बोलना, इसलिए नया बुक खोल के रखो, बिकॉज बता देगा, पता चल जाएगा। तो देखो, जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। हम जॉन का जगह मान लेता है, अच्छा यही मानो, जॉन और जीवंती मिला के 45 मार्बल्स है। हम लोगों को क्वेश्चन में पूछा, वी वुड लाइक टू फाइंड हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विथ। ठीक है, तो मान लो जॉन के पास एक्स है और मान लो जीवंती के पास वाई है, मान सकता है कुशल? ठीक है, आ गया। तो अगर जॉन के पास एक्स है, जीवंती के पास वाई है, खाली सुन लो पहले, दोनों का पास मिलाकर 45 है, मतलब क्या होगा, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 45। कोई प्रॉब्लम? नहीं। ठीक है, अब सेकंड में क्या बोला, देखो, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स। अब हमको बताओ, अगर पहले जॉन के पास एक्स था, अब 5 मार्बल गम गया उसका, तो कितना बचा उसके पास? कुशल बताओ। 40। अरे जॉन के पास पहले एक्स था ना, अब 5 मार्बल उसका गम गया, तो कितना बचेगा उसके पास? x-5। वेरी गुड, जॉन के पास अब बचेगा x-5, और जीवंती के पास भी y-5, बिकॉज दोनों जन खोया है। अब क्या बोला, द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स, ये दोनों का प्रोडक्ट, यानी कि x-5 इंटू, अरे क्या होता है कभी कभी, सॉरी, x-5 इंटू y-5 इज कितना दिया हुआ है, 124। अब कुछ नहीं है, ये मल्टीप्लाई करो, एक इक्वेशन बनेगा, यहाँ से y इक्वल टू निकाल लो, इसमें सब्सटीट्यूट कर लो। पर तुम देखो थोड़ा सा लंबा पड़ रहा है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे y को इंट्रोड्यूस कर दिया। तो हम ये बोलना चाहेगा, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सम्स आता है, वहाँ पे x और y दो मत रखो, वहाँ पे y का कॉन्सेप्ट लाओ ही मत। ठीक है, ट्राई करना वहाँ पे y का कॉन्सेप्ट आए ही ना, बेहतर है। और कैसे पता चलेगा कोई चीज़ क्वाड्रेटिक का है नहीं, क्वाड्रेटिक का होने के लिए क्वेश्चन में तुमको पता चल जाएगा कि वो इक्वेशन में प्रोडक्ट आने वाला है, क्योंकि चैप्टर 3 वो लीनियर था, वहाँ प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट नहीं था।
यहाँ पे प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट है, देखो प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वही बनता है जहाँ प्रोडक्ट आता है, और करते करते तुमको पता चल जाएगा ये क्वाड्रेटिक का है, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही पता चलता है, जहाँ इस टाइप का क्वेश्चन तो क्वाड्रेटिक में था, बिकॉज लीनियर में डायरेक्ट क्वेश्चन है, कुछ है नहीं, तो करते करते पता चल जाएगा। ठीक है, तो याद रखना क्वाड्रेटिक में हम लोग क्या करता है, सिर्फ एक ही वेरिएबल पे डिपेंड करता है। डन। क्वाड्रेटिक में हम लोग दो वेरिएबल पे डिपेंड नहीं करवाता, क्योंकि बेकार का लंबा बन जाता है। क्लियर। हाँ। अब देखो हमें बता देता है खुशल से, अगर जॉन के पास एक्स था और जीवंती के पास कितना था वाई, यहाँ से वाई क्या निकल रहा है, 45 माइनस एक्स निकल रहा है। हाँ या ना, देखो खुशल। हाँ भैया। तो हम लोग ये y का कॉन्सेप्ट नहीं पकड़ के सीधा लिखेगा, अगर जॉन के पास x है, टोटल 45 है, तो obvious सी बात है जीवंती के पास कितना होगा, 45 माइनस एक्स। कोई प्रॉब्लम। ना। हमें एक और एग्जांपल लेता है, मान लो मेरा और तुम्हारे पास दोनों मिला के 10 है, अगर मेरे पास 3 हुआ तो तुम्हारे पास कितना आएगा, 7। तो टोटल से मेरा वाला माइनस करेगा ना, तो यहाँ भी वही हाँ। किया, टोटल से जॉन वाला माइनस किया। कोई प्रॉब्लम। चलो लिखो, लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैड बी एक्स। एग्जांपल 1। कृष्णा निशु आया है, नहीं। एक बार फोन कर लो ना उसको व्हाट्सएप में, ताकि तुम्हारा गूगल मीट मिस नहीं होगा। Let the numbers of marble John had be x. Therefore, number of marbles Jivani had कितना होगा, 45 माइनस एक्स। कोई प्रॉब्लम। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, दोनों जन 5 तो मार्बल सही से खो नहीं दिया, हुआ है। सॉरी, दोनों जन 5 मार्बल खो दिया। ठीक है, दोनों जन 5 मार्बल खोया, अगर जॉन 5 मार्बल खोया तो क्या बनेगा, x माइनस 5। जीवानी भी 5 मार्बल खोया, मतलब जीवानी या जीवंती जो भी नाम है देख लेना, 45 माइनस एक्स था और माइनस 5। कोई प्रॉब्लम, बिकॉज दोनों ने 5 5 मार्बल खो दिया, तो जॉन से भी 5 माइनस किया, जीवंती से भी 5 माइनस किया। कोई प्रॉब्लम। ठीक है प्राची कुशल, ओके। हाँ भैया। अब बोला प्रोडक्ट, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई इज 124। अब करो मल्टीप्लाई, पहले वो करो, सॉल्व करो, डायरेक्ट मल्टीप्लाई मत करो। ये क्या बनेगा, x माइनस 5 इंटू 45 माइनस 5 40, 40 माइनस एक्स इक्वल टू 124। चेक करो, इम्प्लाइज x इंटू 40 40x, x इंटू माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, 5 इंटू 40 माइनस 200, 5 माइनस 5 इंटू माइनस एक्स प्लस 5x इक्वल टू 124। हम देख सकते हैं एक्स स्क्वायर यहाँ पे नेगेटिव है, तो एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव बनाने के लिए सबको इस साइड शिफ्ट करेगा। अरे पहले एक्स स्क्वायर इधर लाता है तो पॉजिटिव हो गया। व्हाट इज 40 प्लस 5, 45, हाँ। और इस साइड ले आएगा तो माइनस 45x, और माइनस 200 को इधर लाएगा तो प्लस 200, मतलब प्लस 324 इक्वल टू 0। देख लो एक स्टेप हम डायरेक्ट किया है, कर सकता है अगर समझ में आया तो। ठीक है, कोई डाउट। आगे बढ़े। हाँ। ये एक बार ऊपर वाला दिखाओ ना। हाँ देख लो, अब मिडिल टर्म के लिए क्या करता है, 324 इंटू ये 1, 1 तो एक ही बात है, मतलब 324। अब इसको ब्रेक करो। अच्छा ये मालूम है 324 होता है 18 इंटू 18, अगर पता है तो अच्छा है ना, फिर तुमको 2 2 2 में ब्रेक नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया 2 इंटू 9 इंटू 2 इंटू 9, किस में आएगा 45, वो चेक करो। आई थिंक 9 को भी ब्रेक करना पड़ेगा, 3 इंटू 3, 3 इंटू 3। अब चेक करो, 3 टू जा 6, 6 टू जा 12, 3 टू जा 9, 9 टू जा 27। क्या 27 प्लस 12 45 आ रहा है, नहीं आ रहा है। करो करो, तुम लोग भी करते जाओ, देखो मिलाओ, तुम लोग को सीखना पड़ेगा ये, हम हमारा सीखने से नहीं होगा।
मिल गया। देखो इन सबको मल्टीप्लाई करो, ये क्या बन गया 36 और 3 थ्री जा 9। अब आ रहा है 36 इंटू 9 में, देखो ये दोनों को प्लस करके 45 आ रहा है। चेक कर लो एक बार, क्या सही है हम? ठीक है कैसे प्राची, कुशल? बे और एक बार फिर से समझाओ ना। मिडिल टर्म में क्या करता है, पहले हम लोग सी इंटू ए नहीं करता है, सी इंटू ए। अब ये तो 1 है, तो 324 1 जा 324। अगर तुमको 324 का ये याद है 18 इंटू 18 होता है, अच्छा बात है, नहीं तो इसे ब्रेक कर लो, यही आने वाला ब्रेक करके। अब इसमें हमको बस प्रोडक्ट करके निकालना है, हमको प्रोडक्ट करके दो का प्रोडक्ट बनाना है, मिला के दो का प्रोडक्ट बनाना है। पहले हम क्या ट्राई किया था, पहले हम ट्राई किया था 3 टू जा 6, 6 टू जा 12, और ये 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, ये ट्राई किया था। पर हम देखा इसमें से प्लस या माइनस करके 45 नहीं आ रहा है। सेकंड हम ट्राई किया, ये पूरा पूरा मल्टीप्लाई किया, पहले ये 3 टू जा 6, 6 टू जा 18, 18 टू जा 36, और 3 टू जा 9, और अब देख सकते हैं 36 प्लस 9 45 आ रहा है। ये नॉर्मल मिडिल टर्म ही है, ठीक है। तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इक्वल 0। कोई प्रॉब्लम? x कॉमन x माइनस 36, आंख बंद करके यहाँ पे भी x माइनस 36 आएगा, और तुमको दिख रहा 9 ही कॉमन लेना है, इक्वल 0। तो x माइनस 36 x माइनस 9 इक्वल 0। सो इधर x माइनस 36 इक्वल टू 0 और x माइनस 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या मिल गया, x इक्वल टू 36 और x इक्वल टू 9। कोई प्रॉब्लम? Therefore, if John had 36 marbles, क्योंकि पहले x 36 आया, then जीवंती had, कंफ्यूजन मैंडेटरी है, कितना होगा 36 माइनस 9, सॉरी 45 माइनस 36, क्या करें 45 माइनस x था ना, 9 मार्बल्स। कोई प्रॉब्लम? सिमिलरली इफ अगर x का वैल्यू 9 होता है, जॉन हैड 9 मार्बल्स, अगर जॉन के पास 9 होता है, देन जीवंती है, जीवंती जीवानी जो भी देख लेना, हाँ, 45 माइनस x मतलब 9 इक्वल टू 36 मार्बल्स। चेक कर लो, कोई डाउट? क्या किया हम? किस्मत रहा तो बेसिक में यही 5 मार्क का आ जाएगा, और या फिर 3 मार्क, या फिर केस स्टडीज 4 मार्क। एक बार देख लो, कोई डाउट है तो बोलो। अब नेक्स्ट देखो, हम बता देते हैं, यहाँ हम लोग सॉल्यूशन निकाला है, पर बुक का एग्जांपल में सिर्फ ये बोला था रिप्रेजेंट द फॉलोइंग मैथमेटिकली या फिर एल्जेब्रिकली। तो सिर्फ इक्वेशन बना के छोड़ना जब तक क्वेश्चन में सोल्यूशन ना बोले। तो यहाँ तक ये आंसर होगा अगर सिर्फ इक्वेशन रिप्रेजेंट करने दिया है, अगर सिर्फ इक्वेशन रिप्रेजेंट करने दिया तो यही आंसर है यहाँ तक, ये 2 मार्क का आएगा, ठीक है। पर हम सॉल्व कर दे ताकि, क्योंकि मिडिल टर्म तो आता ही है सबको। नेक्स्ट क्या एग्जाम्पल 1 में, एग्जाम्पल 1 का नंबर 2, क्या बोला था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और ये इंपॉर्टेंट है, हाँ। ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस ए सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन ए डे, और हम लोग को निकालने ही दिया है फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज। पर क्वेश्चन में क्या बोला, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग मैथमेटिक सिचुएशन मैथमेटिकली, मतलब खाली इक्वेशन ही बनाना है तुमको, डोंट वरी, पर हम लोग सॉल्व करेगा। तो लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन ए डे बी एक्स, लिख सकता है, लेट द नंबर ऑफ टॉयज, अपना अपना बुक खोल के रखना रे, प्रोड्यूस्ड
in a day, p rupees x. चेक कर लो, कोई डाउट? ठीक है, आगे बढ़े। हाँ। अब क्वेश्चन में सेकंड लाइन क्या बोला, देखो, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, हर एक टॉय का कॉस्ट कितना है। हम लोग नंबर ऑफ टॉयज एक्स पकड़ लिया, पर एक एक टॉय का कॉस्ट है फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज। दैट मीन्स कॉस्ट ऑफ ईच टॉय कितना है, 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन डे, मतलब एक्स। 55 से एक्स माइनस, क्वेश्चन में वही बोला है, 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन ए डे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल कॉस्ट कितना है, 750 है। अब देखो बताना, यहाँ देखो 1 टॉय का रुपीस एक्स है, बता सकेगा 10 टॉय का कितना होगा। 10x। एक मिनट, सॉरी सॉरी, 1 टॉय का रुपीस एक्स नहीं है, 1 टॉय का 55 माइनस एक्स है। ये देखो कॉस्ट ऑफ ईच टॉय 55 माइनस एक्स। हाँ, अब 1 टॉय का रुपीस 55 माइनस एक्स है, तो 10 टॉय का कितना होगा, 10 इंटू 55 माइनस एक्स। कोई प्रॉब्लम है ना। हाँ भैया। पर मेरे पास 10 टॉय नहीं है, मेरे पास कितना टॉय है, एक्स टॉय है। तो जो एक्स टॉय का कॉस्ट होगा ऑब्वियस बात एक्स मल्टीप्लाई करेगा। कोई प्रॉब्लम, चेक करो, ये उतारने का जो नहीं है साइड का है, ठीक है। तो यानी कि मेरा टोटल कॉस्ट है एक्स इंटू 55 माइनस एक्स, और क्वेश्चन में वही 750 बोला है। खत्म आंसर, एक्स इंटू 55 माइनस एक्स इक्वल टू 750 implies 55x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 750। अगेन एक्स स्क्वायर नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव बनाएगा, तो इस साइड लाएगा तो एक्स स्क्वायर, इस साइड लाएगा माइनस 55x, और 750 पहले से ही है तो प्लस 750 इक्वल टू 0। चेक करो, कोई डाउट? डन, आगे बढ़ सकता है। अब वही कहानी, मिडिल टर्म हम कर देता है, 750 इंटू 1 750, हम इसको ब्रेक करते हैं 75 इंटू 10 में, पर हमको पता चल रहा काम नहीं बनने वाला। अभी 75 को ब्रेक करेगा 25 इंटू 3 इंटू 10, तो बन गया 25 इंटू 30, और हम ऑब्जर्व कर रहे हैं 30 प्लस 25 55 होता है, हाँ या ना। ठीक है, ओके ना, कोई डाउट किसी को? नहीं। अब थोड़ा डायरेक्ट लिख देगा हम, ये आएगा x माइनस 25, ये माइनस है ना, और ये आएगा x माइनस 30 इक्वल टू 0। डन, सो इधर x माइनस 25 इक्वल टू 0 और x माइनस 30 इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू 25 और x इक्वल टू 30। कोई डाउट? और दोनों सही आंसर है, क्यों? अगर 25 टॉय होगा तो उस हिसाब से कॉस्ट बदल जाएगा, और 30 टॉय होगा तो उस हिसाब से भी कॉस्ट बदल जाएगा। तो नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन ए डे इज आइदर 25 और 30। कोई प्रॉब्लम? नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन ए डे इज आइदर 25 और 30। खत्म, उतार लो और देखो कोई डाउट है क्या। नेक्स्ट देखो,
ये बुक में ही हो जाएगा नेक्स्ट वाला। क्या बोला, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। ये एमसीक्यू में आता है, अच्छा पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्वाड्रेटिक। तो क्या करना है, नॉर्मल सॉल्व करो। अगर सॉल्व करने के बाद भी क्वाड्रेटिक है तो सही है। फॉर एग्जांपल इसको अगर हम सॉल्व करेगा क्या लिखेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वन सॉरी प्लस 4 आएगा ये, प्लस 4 प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3। तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x 4 प्लस 1 5 5 माइनस 3 2 प्लस 2 इक्वल 0। तो सॉल्व करने के बाद भी क्या हाईएस्ट पावर 2 है, अगर है तो ये क्वाड्रेटिक है, नहीं है तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है। कोई डाउट, क्लियर, आगे बढ़े। हाँ इसको सॉल्व करो, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 8 ये बनेगा ए प्लस बी माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तुम ऑब्जर्व करेगा एक्स स्क्वायर कट गया, अब जो क्वाड्रेटिक के लिए स्क्वायर चाहिए वही नहीं रहा, तो क्या ये क्वाड्रेटिक है। नहीं। नंबर 3 भी सेम कर लेना, नंबर 4 बताता हूँ, देखो एक्स क्यूब ए प्लस बी होल क्यूब ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4। और तुम ऑब्जर्व करके एक्स क्यूब कट गया, तो जो भी बचा वो एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, यानी कि ये क्वाड्रेटिक है। कोई डाउट, तो बिना सॉल्व करे मत अंदाजा लगाना, जब पावर 3 है तो क्यूबिक ही होगा, नहीं, क्या पता क्यूबिक वाला कट जाए। कोई डाउट, नहीं। आगे बढ़े। हाँ भैया। ठीक है, तो वही लिखा रहे हो, इट अपियर्स टू बी क्यूबिक बट बाद में पता चला ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। सो सिंप्लीफाई करके ही देखना बिफोर डिसाइडिंग वेदर इट इज क्वाड्रेटिक और नॉट। कोई डाउट, तो एक्सरसाइज 4.1 का नंबर 1 हम होमवर्क देता है, ये हम नहीं करवाएगा। ये देखिए पता चला क्वाड्रेटिक है, ये क्वाड्रेटिक है शायद, है, ये नहीं है, ये है, ये है क्वाड्रेटिक, ये नहीं है, ये भी नहीं है, क्यूब है पर क्यूब रह जाता है, ये है। तो सॉल्व करना और देखना, ये तुम लोग पे छोड़ देता है। एक्सरसाइज 4.1 का 1 नंबर हम नहीं करवाएगा, ठीक है, क्लियर। क्या हम आगे बढ़े। हाँ। अच्छा, अब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पहले ही बता देना चाहता है, ताकि जहाँ भी हो अप्लाई कर सके अगर किसी को आसान लगता है। पर हम फिर भी रेकमेंड करेगा मिडिल टर्म का आदत डालो, प्रैक्टिस कर करके। मिडिल टर्म तुम्हारा टाइम बचाएगा काफ़ी ज़्यादा क्वाड्रेटिक के मुकाबले। सो देखो, हेडिंग दे दो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, फिर एक्सरसाइज में जाता है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, अगर इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, वेर ऑब्वियसली ए नॉट इक्वल टू 0, देन जो रूट्स होता है वो ऐसा होता है, ये है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल का तौर पे लें, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल 0, चलो इसको सॉल्व करके दिखाता है बिना बिना मिडिल टर्म के। ऑब्वियसली यहाँ a का वैल्यू क्या 1 है, b का वैल्यू क्या -5 और c का वैल्यू 6 है। हम प्रेफर करते हैं मिडिल टर्म बिकॉज ये टाइम कंज्यूमिंग है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वही करना जहाँ मिडिल टर्म नहीं हो रहा होता है, हम बता देगा कहाँ नहीं हो रहा है। सो अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्या मिलेगा देखो, x ये इक्वल टू, लिखना है ना भैया। हाँ हाँ हाँ, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अब बस वैल्यूज बैठा दे जाओ, तुमको ए बी सी का वैल्यू पता है, माइनस बी मतलब माइनस ऑफ -5 प्लस माइनस रूट ओवर -5 का स्क्वायर -4 डॉट a डॉट c
बाई 2 इंटू 1 इक्वल टू 25 प्लस माइनस, हमें थोड़ा डायरेक्ट करेगा, 5 स्क्वायर 25 होता है, सॉरी ये तो 5 है, 5 स्क्वायर 25 होता है, माइनस 4 6 जा 24 एंड 25 माइनस 24 1 बाई 2, तो क्या बचा 5 प्लस माइनस 1 बाई 2। सो देयरफॉर या तो x होगा 5 प्लस 1 बाई 2, एक बार प्लस लो, और x इक्वल टू 5 माइनस 1 बाई 2, एक बार माइनस लो। प्लस माइनस का मतलब वही है, एक बार प्लस एक बार माइनस। तो 5 प्लस 1 6 बाई 2 3, 5 माइनस 1 4 बाई 2 2। अब बताओ कौन सा आसान होता, मिडिल टर्म या क्वाड्रिक फॉर्मूला? मैंने किस में टाइम बचता? मिडिल टर्म। मिडिल टर्म में टाइम बचेगा काफ़ी। क्वाड्रिक फॉर्मूला थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, हाँ जहाँ मिडिल टर्म नहीं हो रहा है वहाँ क्वाड्रिक फॉर्मूला तुम्हारे लिए एडवांटेज की तरह काम करेगा, पर देखो बहुत टाइम जाएगा, क्वाड्रिक फॉर्मूला तुम्हारा बहुत टाइम खाएगा। सो आदत डालो, प्रैक्टिस करते समय क्वाड्रिक फॉर्मूला और ये दोनों करना है, दोनों प्रैक्टिस करना है, मिडिल टर्म भी और क्वाड्रिक फॉर्मूला भी। हम मिडिल टर्म करेगा और एक दो कम क्वाड्रिक फॉर्मूला करवा देगा, बाकी का क्वाड्रिक फॉर्मूला से तुम लोग को करना है साइड बाय साइड खुद से। हम बता देगा क्वाड्रिक यहाँ से फॉर्मूला। लिखे ना भैया, हाँ यहाँ से ही लिखे ना। हाँ, वो स्टार्टिंग से जहाँ समझिए क्वाड्रिक फॉर्मूला हेडिंग, ठीक है। साथ साथ लिखते रहा करो जब हम लिखाता है। तो आ जाओ एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन 2 का 1 नंबर क्या बोला देखो, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बट हम लोग सॉल्व कर लेगा, ठीक है। क्या बोला था, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट, एरिया मतलब प्रोडक्ट ही होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। तो द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन द ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो हम लोग क्या करेगा, ब्रेथ को x मानने वाला है। अगर ब्रेथ मेरा x है तो लेंथ क्या होगा, 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। चेक कर लो, कोई डाउट जो हम लिखा? ठीक है कुशल, हाँ भैया। हम ब्रेथ को x माना तो लेंथ क्या बोला, इज 1 मतलब 1, मोर मतलब एडिशन, ट्वाइस इट्स ब्रेथ मतलब 2x। कोई प्रॉब्लम? क्या लिखो, नहीं भैया। लेट द breadth of the rectangular field be x, therefore its length is 1 plus twice x। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया दिया हुआ है, बट एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो लेंथ इंटू ब्रेथ इज कितना बोला है, 528 मीटर स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम? चेक करो, एरिया मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ, रेक्टेंगल का एरिया। तो लेंथ हो गया 1 प्लस 2x या फिर 2x प्लस 1 और ब्रेथ हो गया x, तो मल्टीप्लाई कर दिया। कोई प्रॉब्लम? ठीक है ना। अभी मल्टीप्लाई करो, क्या बनेगा, 2x स्क्वायर प्लस x, और 528 को इधर ले आया तो माइनस 528 इक्वल टू 0। कोई प्रॉब्लम? डन। डन। अब जो ये चीज हमेशा याद रखना, वर्ड प्रॉब्लम का जो आंसर होता है ना, वो हमेशा इंटीजर्स में ही आएगा, और किसी किसी केस में नेचुरल नंबर भी हो सकता है जैसे कि लेंथ ब्रेथ, पर ज़्यादातर वर्ड प्रॉब्लम्स का आंसर इंटीजर में ही आएगा, कभी डेसिमल या फ्रैक्शन में नहीं आएगा, ठीक है, बहुत कम चांस होता है। चलो फ्रैक्शन आ भी जाए किसी किसी केस में, पर यूजुअली इंटीजर्स में ही आता है, ठीक है। तो इसलिए तुम कभी ये मत सोचना जो वर्ड प्रॉब्लम में मिडिल टर्म कभी होगा ही नहीं, मिडिल टर्म कंफर्म होना ही है। अगर वर्ड प्रॉब्लम है तो तुम क्वाड्रिक फॉर्मूला का सोचना मत, मिडिल टर्म कंफर्म होगा ही होगा। अब जैसे इसमें देखो क्या करेगा, पहले 528 इंटू 528 इंटू 2, अब हम 528 को पहले ब्रेक करता है, करो कितना जा, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 134
2 6 जा 12, 2 7 जा 14 और जाएगा। चेक कर लो हम गलत तो ना नहीं किया है। एक बार चेक कर लो। किया है गलत। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 होता है ये। 266 जा 233 जा 311 जा। तो कितना बार 2 है? 1 2 3 4, 1 2 3 4 इंटू 3 इंटू 11। कोई डाउट? अब देखो 11 3 जा 33 रखता है और ये 5 2 है जो कि 32 बनेगा। और तुम देख सकते हो 33 माइनस 32 1 आ रहा है। कोई डाउट? ठीक है, क्योंकि हमको प्लस या माइनस करके 1 चाहिए और हमको मालूम है प्लस करके 1 तो आएगा नहीं, तो माइनस ही करना है। तो दो बड़ा नंबर को ही माइनस करके आना पड़ेगा। तो देखो 2x² प्लस 33x माइनस 32x माइनस 528 इक्वल टू 0। कोई प्रॉब्लम किसी को भी? चेक कर लो एक बार। ठीक है ना? x कॉमन लेगा तो क्या बचेगा? 2x प्लस 33। अब यहाँ पे भी 2x प्लस 33 बचना ही पड़ेगा। तो सिंस 32 है और यहाँ पे 2 है तो 16 आएगा, तभी आएगा 16 2 जा 32। चेक करो, कोई डाउट? तो क्या बचा? 2x प्लस 33 एंड x माइनस 16 इक्वल टू 0। सो इधर 2x प्लस 33 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 16, और सॉरी x माइनस 16 इक्वल टू 0। यहाँ से x 16 आ गया और यहाँ से x आएगा माइनस 33/2, और हमको मालूम है लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होता। तो ब्रैकेट में क्या लिखेगा? इम्पॉसिबल। ब्रैकेट में लिख दो इम्पॉसिबल। सो देयरफॉर ब्रेथ कितना आया? 16 मीटर। और लेंथ कितना आएगा बताओ? 1 प्लस 2x मतलब 33 मीटर। चेक कर लो, कोई डाउट? ठीक है भाई, देख लो किसी को कोई डाउट है तो फिर बोलो हमको। ठीक है, अब देखो यहाँ हम क्वाड्रिक फॉर्मूला लगा के दिखाता है। सो अगर क्वाड्रिक फॉर्मूला लगाएं तो ऑब्वियसली हम लोग पहले क्या लिखेगा? इसके बाद ही आएगा स्टेप्स। पहले क्या लिखेगा? यार ए कितना है 2, बी कितना है 1 और सी माइनस 528। कोई प्रॉब्लम? सो अप्लाइंग, साइड में लिख देना क्वाड्रिक फॉर्मूला। हम शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं, तुम लोग मत लिखना। QF मत लिखना, तुम लोग अलाउड नहीं है एग्जाम में। हम शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं। अप्लाइंग क्वाड्रिक फॉर्मूला क्या मिलेगा? x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब देखो माइनस बी मतलब -1 प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर का 1 4 डॉट 2 डॉट माइनस 528 करके देखो तो कितना आता है मल्टीप्लाई? डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2, ये 4 -1 प्लस माइनस कितना आएगा बताओ? 528 इंटू 8 कितना होता है? करो और बताओ कितना आएगा? कितना आया? 4224। तो 4225 आएगा, बिकॉज माइनस माइनस प्लस प्लस 1 इतना हो गया। कोई डाउट?
अब किसको पता है इसका स्क्वायर रूट कितना होता है? किसको आता है? मेन केस तो यहाँ है। पहला बात, वो 4 है इसी का मल्टीप्लीकेशन, वहाँ गड़बड़ गया, पूरा सम गलत। चलो वो सही हो गया तो स्क्वायर रूट का, स्क्वायर रूट गड़बड़ कर दिया तो भी सम गलत। और इसी में स्टूडेंट का टाइम चला जाता है, इसीलिए हम क्वाड्रिक फॉर्मूला प्रेफर नहीं करता है। समझ रहे ना क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि कैलकुलेशन में काफ़ी टाइम जाता है। अब बताओ 4225 तो फिर भी छोटा नंबर है, बताओ व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 4225? बिना मल्टीप्लाई करे पता चल जाएगा, इट इज 35। कैसे बताएं? क्लास 8 में एक मेथड पढ़ा था। अगर 4225 है और हमको मालूम है ये इंटीजर है, आंसर इंटीजर में आएगा या फ्रैक्शन में आएगा, मतलब रूट एग्जिस्ट करना ही पड़ेगा। रूट एग्जिस्ट करेगा ही, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम है तो रूट एग्जिस्ट करेगा ही। तो हम बिना आँख बंद करके देखेगा, हम पहले देखिएगा कौन सा स्क्वायर का बीच में आ रहा है। पहले 40 स्क्वायर देखो कितना होता है, 1600 होता है, अभी भी काफ़ी दूर है। हमें कुछ गड़बड़ लिखा दूंगा। 50 स्क्वायर कितना होगा देखो, 50 स्क्वायर कितना होगा, 2500, अभी भी दूर है। 60 स्क्वायर 3600, चलो 65 क्लोज आया। और 70 स्क्वायर 4900। तो तुम ऑब्जर्व करेगा 4225 ये दो का बीच में है, तो इसको स्क्वायर रूट भी 60 एंड 70 का बीच में है। एंड सिंस लास्ट में 5 है, किसका स्क्वायर में 5 आता है? 5 का स्क्वायर में ही आता है, तो ऑब्वियस सा बात है 65 होना पड़ेगा। आँख बंद करके तुम लिख सकता है, कोई डाउट? समझा भैया स्क्वायर? हाँ, या फिर से समझाए ना ये वाला। फिर से देखो, हम पहले चेक करते रहेगा ये स्क्वायर, ये 4225 किसका स्क्वायर का बीच में आ रहा है। पहले देखो हम 40 स्क्वायर देखा, 40 स्क्वायर कितना आता है, 1600, अभी भी 4225 से बहुत दूर है। फिर 50 स्क्वायर देखा, देखो 2500, अभी भी दूर है। 60 स्क्वायर 3600, अभी भी दूर है। 70 स्क्वायर 4900, बड़ा हो गया, क्रॉस कर गया। तो मतलब ये 4225 ये दो का बीच में है, तो ऑब्वियस बात है इसका स्क्वायर रूट भी 60 और 70 का बीच में ही होगा। कोई डाउट? नहीं भैया। अब 60 और 70 का बीच में हमको मालूम है या तो 61, 62, 63, 64 इसमें से ही आने वाला है। अब यहाँ पे यूनिट प्लेस 5 है, तो किसका स्क्वायर करने से 5 आता है? 5 का ही ना। हाँ 61 में 1 का स्क्वायर 1 होगा, 62 में 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 5 ही एक होता है, सो 65। कोई डाउट? सो देयरफॉर x इक्वल टू या तो -1 प्लस 65/4 और x इक्वल टू -1 माइनस 65/4। तो ये कितना आएगा, 64/4 विच इज कितना, 16। और ये कितना आएगा, -66/4 मतलब -33/2। चेक कर सकते हो, वही आंसर आया, बट ये इम्पॉसिबल होगा ऑब्वियसली। बाकी तो मेथड वही है। अब तुम खुद चॉइस करो, तुमको कौन सा मेथड करना है, क्वाड्रिक फॉर्मूला या मिडिल टर्म? मिडिल टर्म प्रैक्टिस करते करते हो जाएगा, देखने में लगता है बड़ा नंबर है, फैक्टराइज कैसे करेगा, पर हो जाता है। तो अभी प्रैक्टिस करते समय दोनों करना, और नहीं निकलेगा तो हमको बताना क्वाड्रिक फॉर्मूला में, पर दोनों करेगा तो आदत बनेगा। जब बाई चांस एग्जाम में मिडिल टर्म नहीं हुआ तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम्हारा सेफ साइड है। अगर बाई चांस मिडिल टर्म नहीं हुआ तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम्हारा है सेफ साइड के लिए। क्यों ज़्यादा माथा माथा मत फिरना, 2 मिनट 1 मिनट 1.5 मिनट ट्राई करना, नहीं निकल रहा एग्जाम में स्विच करो क्वाड्रेटिक में, टाइम वेस्ट मत करो। ठीक है? हो हाँ गया? इसमें कोई डाउट नहीं किसी को भी? आगे बढ़ सकता है? हाँ भैया। आज का लास्ट क्वेश्चन करवा देता फटाफट। देखो, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। किसको मालूम है कॉन्जिक्यूटिव का मतलब? 1 और 2 x और x प्लस 1 लगातार नंबर, मतलब कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार होना, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब एक एक का डिफरेंस होना। कोई डाउट? तो अगर एक नंबर 2 है
तो उसका कॉन्जुगेटिव नेक्स्ट 3 होगा। अगर 3 बोल रहा है तो उसके बाद कॉन्जुगेटिव 4 होता है। तो अगर x बोल रहा है तो x के बाद x प्लस 1 होगा। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, कोई डाउट? नहीं। हम बुक का शेयर करना भूल जाते हैं ना, वहाँ पे लिखते हैं हम फिर शेयर करना भूल जाते हैं। हम यही बोल रहे हैं, अगर एक x है तो उसका कॉन्जुगेटिव x प्लस 1 होगा, एक ज़्यादा, क्योंकि दूसरा 3, अगर एक 3 है तो उसका कॉन्जुगेटिव 4 है, जस्ट 1 मोर, एक ज़्यादा। कोई डाउट? तो लिखो नंबर 2 में, let the two positive consecutive integer number be x. Let the two positive consecutive इंटीजर बोला है नंबर बोला है? इंटीजर बी x एंड x प्लस 1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या बोला? प्रोडक्ट x और x प्लस 1 का प्रोडक्ट क्या है बताओ? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। नहीं नहीं, वैसे 306 है ना। हाँ। हाँ, तो ये क्या बन गया इधर? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। 306 को इधर आएगा तो 306 इधर माइनस हो गया, इक्वल टू 0। एंड अभी भी हम प्रीफर करेगा मिडिल टर्म। 306 को ब्रेक करूँ, आ जाएगा आंसर 12 13 आई थिंक। नहीं, हाँ 12 13 देखो तो, नहीं 13 14 42 नहीं, देखो कितना आता है, 17 18 भी आ सकता है। हमको याद है ना, इसलिए हम बोल रहे हैं 17 18 आ सकता है। 17 18 ही आएगा शायद। देख लो, क्या 18 इंटू 17 आ रहा है? 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, एंड 18 माइनस 17 1 हो रहा है। कोई डाउट? तो प्रैक्टिस का ये फायदा होता है जो तुमको याद रहता है कि क्या आने वाला है। तो ये क्या बनेगा? कॉमन लेगा तो बनेगा x प्लस 18 इंटू एक्स माइनस 17 इक्वल टू 0। इधर x प्लस 18 इक्वल टू 0 और x माइनस 17 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या आएगा? -18 और x इक्वल टू 17। क्या -18 पॉसिबल है? नहीं, क्यों? पॉजिटिव बोला है। क्वेश्चन में पॉजिटिव बोला है इसीलिए। तो देयरफॉर two positive consecutive number are 17 and 18 because 17 plus 1 18 होता है। कोई डाउट? therefore two positive consecutive integers are 17 and 18। चेक करो, कोई डाउट? सबको ठीक है? आज का क्लास यहीं तक, देख लो।